हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो मल्टीप्लेक्सर्स आपको दिए हुए हैं, एक 2x1 ऑर्डर का है और एक दूसरा भी 2x1 ऑर्डर का है। तो एक मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट दूसरे में एज अ सेलेक्ट लाइन काम कर रहा है। इसका आउटपुट अगर ई है तो जो ई है वो इस वाले मल्टीप्लेक्सर का एक सेलेक्टर लाइन का काम कर रहा है। आपको पूछा गया कि जो फाइनल एक्सप्रेशन है एफ वो कितना होगा। तो एफ को निकालने के पहले आपको ये ई निकालना पड़ेगा कि इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या है। तो इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट आप कैसे देख सकते हैं, देखिए जब बी की वैल्यू 0 होगी तो आपको सी मिलेगा, जब बी की वैल्यू 1 होगी तो आपको सी बार मिलेगा। तो आप ई को लिख सकते हैं सिंपली ई इज इक्वल्स टू बी 0 मतलब बी बार इनटू सी प्लस बी जब 1 होगा तो वो सी बार आएगा तो बी सी बार। और इसको चाहे तो सिंपलीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं बी एक्सक्लूसिव और सी, क्योंकि देखिए बी बार सी प्लस बी सी बार को एक्सक्लूसिव और के फॉर्म में या फिर एक्स और के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारा है सेलेक्ट लाइन ई। ई सेलेक्ट लाइन यहाँ पे काम कर रहा है। जब ई की वैल्यू 0 होगी तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है और जब ई की वैल्यू 1 होगी तो हमारा आउटपुट ए आ रहा है। तो इसका मतलब हम एफ को लिख सकते हैं, जब इसकी वैल्यू 0 है तो लिखेंगे ई बार 0 ई बार 0 और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो लिखेंगे ई इंटू ए। ई बार 0 तो 0 ही है तो इसको सिंपली ई इंटू ए कह सकते हैं और इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं ए क्या है, सॉरी ए तो ए ही है, ई क्या है तो इसे लिख सकते हैं ए बी बार सी प्लस बी सी बार। इसको आप लिख सकते हैं ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो सिंपली हमको क्या करना था, कंफ्यूज नहीं होना था इस क्वेश्चन से। दो मल्टीप्लेक्सर से तो अलग अलग मल्टीप्लेक्सर को अलग अलग डील करना था। पहले हमने फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को डील किया, उसका जो आउटपुट आया उसको सेकंड के लिए ऐसे सेलेक्ट लाइन बनाया और फिर दूसरे मल्टीप्लेक्सर को यूज किया और आसानी से हमने अपनी एक्सप्रेशन को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है जिसकी सेलेक्ट लाइन R और S है और इसमें आपको आउटपुट Z पूछा गया है। तो जो इनपुट्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है। पहला इनपुट जो है वो एक और गेट का आउटपुट है, और गेट जिसके इनपुट है हमारे पास P और Q बार। दूसरा इनपुट P है सिंपली। तीसरा इनपुट जो है वो P और Q का एक एंड गेट का आउटपुट है और तीसरा इनपुट फिर से P है। तो सबसे पहले इनको ड्रॉ करने से पहले हम इन गेट्स के आउटपुट ड्रॉ करते हैं। तो ये क्योंकि एक और गेट है तो ये जो आउटपुट आने वाला है यहाँ पे वो होगा P प्लस Q बार। और गेट सिंपली सम कर देता है और ये जो इनपुट है वो क्या होगा P इंटू Q, क्योंकि ये एंड गेट से पास हो रहा है। अब इसकी एक्सप्रेशन को हम आसानी से लिख सकते हैं। जब ये दोनों 0 होंगे तो हमें I0 मिलेगा, जब ये दोनों 1 होंगे तो सॉरी ये जब 0 तो हमें I0 मिलेगा, 0 1 तो हमें I1 मिलेगा, 1 0 तो I2 मिलेगा, 1 1 तो I3 मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 0 का मतलब R बार S बार, तो हमें मिलेगा I0 जिसकी वैल्यू है P प्लस Q बार, प्लस जब ये 0 1 होंगे, 0 1 का मतलब R बार और 1 मतलब S, तो हमारा आउटपुट I1 आएगा जो कि P है, तो इसे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 0 का मतलब R और S बार आएगा और आउटपुट आता है आपका PQ लगा सकते हैं, प्लस 1 1 तो उसका मतलब RS और हमारा आउटपुट I3 आएगा जो कि P है। इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको सिंपलीफाई अगर और करना चाहें तो उसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा P R बार S बार प्लस Q बार R बार S बार प्लस P R बार S प्लस PQ R S बार प्लस P R S। ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अगर हम देखना चाहेंगे क्या ये फॉर्म और सिंप्लीफाई की जा सकती है तो उसको चेक करने के लिए हम इसका की मैप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 4 वेरिएबल है तो हमारा 4x4 ऑर्डर का की मैप बनेगा। तो हम सिंपली 4x4 ऑर्डर का की मैप बनाते हैं। P Q R S। P को हम मान रहे हैं अपनी MSB और S को हम मान रहे हैं LSB। ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए पहला टर्म है P
आर बार एस बार। आर बार एस बार का मतलब आर 0 होगा, एस 0 होगा और उसके साथ में पी लगा हुआ है। तो पी का मतलब हमारा जो आर है उसकी कोई आर बार एस बार का मतलब दोनों 0 है। पी हमारा मतलब पी 1 होना चाहिए। पी देखिए कहां पे 1 है, इन दोनों टर्म्स में 1 है। तो यहाँ पे क्यू का कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये आंसर यहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, आप चाहे तो इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब हमारी आर और एस की वैल्यू 0 और 1 होगी, मतलब आर 0 एस 1, तो हमारा जो आउटपुट है वो पी है। फिर से पी कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1। जब हमारा आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 0 है, आर 1 एस 0, तो हमारा जो आउटपुट है वो है पी क्यू। पी क्यू का मतलब P1 और Q1। तो देखिए इस वाले कॉलम में P1 है Q1 है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखिए, जब दोनों 1 है, R भी 1 है S भी 1 है, तो आउटपुट आता है सिंपली P। तो P का मतलब यहाँ पे आता है। अब हमें इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक ग्रुप आप यहाँ बना सकते हैं। इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो R और S की वैल्यूज तो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन P और Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो उसको आप सिंपली PQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ग्रुप आप यहां बना सकते हैं 4 1 का। इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो P की वैल्यू फिक्स है और Q की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 0 है, तो Q फिक्स नहीं है, तो सिंपली इसे P लिख सकते हैं। और ऐसे देखेंगे तो R फिक्स है, S चेंज हो रहा है, तो उसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें P R बार लिख सकते हैं। फिर ये 1 हमारा रह गया, तो इसको बनाने के लिए हम इन चारों वंस को ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम 1 कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से इन दोनों वंस के लिए जो P है वो तो फिक्स है, R चेंज हो रहा है तो इसे Q चेंज हो रहा है, तो इसे P से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें देखेंगे तो R चेंज हो रहा है, S फिक्स है, तो इसे हम सिंपली S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन Z का आएगा वो हो जाएगा PQ प्लस PS प्लस PR बार, और जिसको आप चाहें तो P कॉमन ले सकते हैं, Q प्लस S प्लस R बार, ये हमारा डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनपुट दिखे तो हम उन इनपुट से पहले आउटपुट निकालेंगे, फिर हम अपनी सेलेक्ट लाइंस के थ्रू क्या आउटपुट आने वाला है वो हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड वो सारे डिस्कस किए। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आप मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।